क्लास 10th के विज्ञान का फिजिक्स टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट लेसन विद्युत धारा, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पुट अप होते हैं बच्चों। तो क्लास 10th का है। आइए इसमें विद्युत धारा में सबसे पहला टॉपिक क्या है? विद्युत आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जो अन्य पदार्थ को आकर्षित व प्रतिकर्षित करता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। देखिए आइए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या कहते हैं बेटा? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी धनात्मक आवेश होता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी धनात्मक आवेश होता है। दूसरा क्या है बेटा? देखिए धनात्मक आवेश को डिनोट करते हैं प्लस क्यू से, और दूसरा क्या बोले बेटा? ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणात्मक आवेश कहलाता है। तो इससे बेटा डिनोट करते हैं माइनस क्यू से। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए टॉपिक को आगे ले चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब इसके आगे क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसी चालक तार में, इसमें क्या बोला बेटा? किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश प्रवाह होने की दर को, प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या बोला बच्चों? किसी चालक तार में विद्युत आवेश प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए इसके सूत्र में देखते हैं। विद्युत धारा बराबर होता क्या है बेटा? विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर होता है बच्चों विद्युत आवेश, विद्युत आवेश बटे समय। विद्युत आवेश बटे क्या होता है बच्चों? समय होता है। देखिए अब इसके बाद देखो, विद्युत आवेश जो कहते हैं आई से, विद्युत आवेश को क्यू से, और समय को टी से। ये हो गया बच्चों सूत्र। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक देखते हैं बच्चों। मात्रक देखिए, इसका मैं दो मात्रक बताता हूं। पहला मात्रक क्या है बेटा? देखिए आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो कूलाम बटे सेकेंड एक इसका मात्रक है। दूसरे इसका एक मात्रक है एम्पियर। एम्पियर दूसरा मात्रक क्या है बच्चों? एम्पियर। तो एम्पियर क्या है? ये विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? आइए अब आगे देखते हैं बच्चों। देखिए चलते हुए देखिए बच्चों सब कुछ अच्छे तरीके से। अब बच्चों इसमें आगे देखते हैं कि एक एम्पियर किसे कहते हैं? एक एम्पियर, एक एम्पियर क्या होता है बेटा? इसको परिभाषित करते हैं। तो देखिए बेटा, एक एम्पियर डिफिनेशन बहुत आसान है। देखिए आई बराबर क्यू अपॉन टी से हम लोग निकाल सकते हैं। किसे निकालेंगे? आई बराबर क्यू अपॉन टी से। इसमें क्या बोले बेटा? यदि किसी चालक तार में एक कूलाम आवेश, एक कूलाम
आवेश, क्या बोले बेटा, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसमें हम ये सूत्र लगा के इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि 1 एम्पियर आता कैसे है। देखिए बोला यदि आवेश, आवेश क्या है बेटा, देखते हैं यहां, देख लेते हैं। जो आवेश क्या है बेटा, 1 कूलम प्रवाहित होना चाहिए कि भाई कोई कार चालक था, इसमें जो आवेश कितना है बेटा, 1 कूलम, मतलब ये बेटा 1 कूलम आवेश, और कितने समय में, समय कितना दिया बेटा, समय t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर क्या बच्चों, 1 सेकेंड। तो आइए बेटा इस पे वैल्यू रख दिया जाए, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, धारा का मान निकाल सकते हैं। देखिए I बराबर क्या होता है बच्चों, Q की वैल्यू कितना दिया है 1, और T की वैल्यू कितना बेटा 1, तो I का मान क्या है बेटा 1 एम्पियर। ये बच्चों क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि भैया यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे, याद है समझ आया, आगे बात करते हैं। आप बच्चों सेकंड टॉपिक है विद्युत, देखिए विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बेटा ये क्या होता है, देखिए इसमें इसको हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या बेटा, वैद्युत क्षेत्र है, क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र, और यहां पास क्या बेटा अनंत है, अनंत पे क्या है बेटा, अनंत पे एक आवेश क्या बच्चा क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इस आवेश को, इस अनंत बिंदु पर स्थित आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, हमारा बिंदु ए है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या बोला बेटा, यदि जो अनंत स्थित कोई आवेश है इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। लिख दिया जाए बच्चों, अनंत स्थित किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्या बोला बेटा, अनंत स्थित किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसमें। देखिए बच्चों इसमें फार्मूला क्या निकल के आ रहा है, पहली बात ये जो आवेश है उसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहा है, तो वैद्युत विभव क्या निकल देते हैं, विद्युत विभव
विद्युत विभव बराबर क्या होता है बेटा, काय बटे क्या होता है बच्चों, आवेश, काय बटे आवेश, काय बटे क्या होता है बच्चों, आवेश होता है। देखिए अब इसका देखिए फार्मूला बनाएंगे बेटा, विद्युत विभव किससे नोट करते हैं, V से, और काय को बोलते हैं वर्क, W से, और आवेश को Q से। ये बच्चों आ गया आपका सूत्र। अब बात कर लिया जाए मात्रक की। मात्रक क्या होता है, देखिए बच्चों मात्रक, तो पहला मात्रक, मात्रक बेटा बनाएंगे, याद नहीं करेंगे। देखिए काय, काय का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्या होगा बेटा, जूल प्रति कूलाम, आपका ये बन गया। दूसरा इसका मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट, वोल्ट क्या है बच्चों, ये इसका क्या बेटा, मात्रक है, वोल्ट। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। एक बार इसको फिर समझेंगे। अनंत स्थित किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत विभव क्या होता है, कार्य बटे आवेश, V बराबर W अपॉन Q, मात्रा क्या होता है बेटा, जूल प्रति कूलाम, दूसरा क्या बेटा, वोल्ट। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए देखते हैं बेटा, जहां टॉपिक ना समझ बताइएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए डिफिनीशन। अब डिफिनीशन क्या है बेटा, एक वोल्ट। एक वोल्ट क्या होता है बच्चों, ये परिभाषा बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक वोल्ट क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं। देखिए ये बेटा हम लोग इसी चित्र के माध्यम से जो भी बनाए थे उसी चित्र के माध्यम से बेटा समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र, और क्या था बेटा, अनंत पे एक बिंदु आवेश था, अनंत आवेश क्या था बेटा, Q। तो इस यदि क्या बोला है बेटा, एक वोल्ट क्या होता है, यदि एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो लगने वाला वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। लिखते बेटा, यदि एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। हाँ ठीक है बच्चों, कई कई कहा जाता है कि कुछ चीज में कुछ खास कर दिया जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं, तो इस डेफिनेशन में हम भी कुछ खास करने वाले हैं। इस डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए वही वैल्यू अपनाएंगे जो 1 एम्पीयर की लिखी थी। देखिए बेटा, इसमें जो आवेश है, वैद्युत आवेश, आवेश क्यों कितना दिया गया बेटा, 1 कूलाम, 1 कूलाम, और कार्य कितना हुआ बच्चों, कार्य वर्क, W बराबर 1 जूल, जो कार्य कितना बेटा, तो आपसे क्या पूछा है, विभव का मान पूछा है। किसका मान बेटा, विभव का मान। तो बच्चों देखिए V बराबर क्या होता है बच्चों, W अपॉन Q, वैल्यू देते 1/1, V बराबर कितना है, 1 वोल्ट। ये बच्चों आ गई। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आता। धन्यवाद।